जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मान रहे हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, और अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो। ठीक है, हाँ, अब ज़रूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी वैसा। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। हाँ, आज जब मैं लाइव आई थी दोपहर में वैसा, तो उस टाइम अगर जिनकी रीडिंग नहीं हुई, ठीक है, जिनका मैं नहीं कर पाई, ठीक है, तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर शायद होता है कि मम्मा की मर्ज़ी नहीं थी कि उनकी रीडिंग आज हो वैसा। ठीक है, मैं फिर से लाइव आऊँगी। ठीक है, अब मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि मैं कल ही आऊँगी, लेकिन येस मैं आऊँगी ज़रूर वैसा। ठीक है, और मैं बोल के नहीं आऊँगी, एक अनाउंसमेंट करके नहीं कि मुझे इतने बजे आना है, क्योंकि मम्मा डिसाइड करेगी ये कि वो रीडिंग किसकी रीडिंग वो करवाना चाहती है। ठीक है, ये मम्मा डिसाइड करेगी वैसा। ठीक है वैसा, और बहुत अच्छा रहा आज का। सच बात बोल, एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा वैसा, और कॉल आ गया था ना, तो फिर ज़रूरी बात करना था, तो फिर मैं चली गई थी वैसा। तो मतलब आप लोगों को जो कुछ भी हुआ, अगर किन्हीं के क्वेश्चंस अगर रह गए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए करते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना। ठीक है, कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है? स्टक, बंधे हुए फील कर रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर की एनर्जी आ गई। अगस्त का मंथ हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ जिनके लिए हो, मुझे जो हाईलाइट होके दिख रहा है वो 8 नंबर दिख रहा है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है वैसा, और देखते हैं। OMG, टावर मोमेंट्स इन्हें इतना, मतलब ना सोचिए, कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ा है आपके पर्सन, वो भी हैवी टावर मोमेंट्स। इस तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है ना आपके मैस्कुलाइन को। ठीक है, सोल शॉक फेस कर रहे हैं, सोल डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होंगे। ठीक है, या कोई ट्रिगर उनको मिला होगा, या कोई टावर मोमेंट्स तो दिखा ही रहा है। ऐसा हैवी टावर मोमेंट्स, जो मैस्कुलाइन होते हैं ना कि मानते नहीं रहते हैं इस जर्नी को, तो उनको तो ऐसे ही टावर मोमेंट्स फेस करने ही पड़ते हैं। अवेकन तो होना ही होना है। ठीक है, अब अपना प्यार से मान जाइए, नहीं तो थप्पड़ मार के भी मैं यूनिवर्स आपको मनवा सकते हैं। यूनिवर्स को पता है कि आप कैसे मानते हैं वैसा। इंसान को है ना, फेमिनाइन को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली मैस्कुलाइन कैसे समझेंगे, लेकिन यूनिवर्स को पूरा पता है। तो येस, आपके मैस्कुलाइन के लिए अभी पेनफुल सिचुएशन है, उनके लिए बस प्रे करिए कि वो जिस परिस्थिति में हैं वैसा, ठीक है, यूनिवर्स उनको उससे आगे बढ़ने की शक्ति दे वैसा। और आप टेलीपैथी करिए, टेलीपैथी करते रहिए, सामने से मत जाइएगा वैसा। टेलीपैथी करिए अपने मैस्कुलाइन को कि येस मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, और अपना इनर वर्क थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि आपके इनर वर्क की अभी ज़रूरत है आपके मैस्कुलाइन को। ओम क्रम कालिकाय नमः। और देखते हैं। जय माँ काली। लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ गई। ठीक है, आसपास का माहौल बिल्कुल देखिए, टावर मोमेंट्स हो रहा है। जिनके साथ उनका अटैचमेंट था ना, उनको लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैस्कुलाइन को लगता है कि यस ये मेरे अपने हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, ये मुझे कभी गलत नहीं। वही लोग उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन तोड़ा जा रहा है। देखिए, आज का कार्ड ना सच में आपके मैस्कुलाइन, सच में कोई चालाक पर्सन, जिन जिन लोगों पे अपना ही कोई पीठ में छुरा
मारा है आपके मैस्कुलाइन को। नंबर 5 एक चेंज लाने के लिए, इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए ये सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन चीटिंग फेस किया है आपके मैस्कुलाइन ने। यस, आपको लेकर डेयर ड्रीमिंग कर रहे हैं, आश्वस्त हैं। आप देखिए अपना लव जो है देख रहे हैं, पूरा सिक्योर करके रखा है, सजा के रखा हुआ है आपके लिए, सपने सजा के रखे हैं, ठीक है। और देखते हैं जजमेंट। यस, उनको जजमेंट दिया जा रहा है, जगाया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है। और अवेकनिंग जागना, जागृत होना, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे नहीं जगाया जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है वैसा, ठीक है। तो यूनिवर्स का जजमेंट आ रहा है इस जर्नी में वैसा। यस, देखिए उनकी जर्नी एक स्टेप आगे जा रही है, ठीक है, स्पीड से जा रही है। हो सकता है फेमिनाइन आपको ट्रेन से रिलेटेड, अगर ट्रेन देख रहे होंगे कि बहुत फास्ट में जा रही है, इस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं, ट्रेन से रिलेटेड अगर ड्रीम आ रहा है या कोई एकदम फास्ट गाड़ी जा रही है वैसा, तो समझ जाइए कि आपकी जर्नी स्पीड अप हो रही है वैसा। और देखते हैं, जय माँ काली। सीरियस हो गई फ्रेंड, आपके मैस्कुलाइन की हेवी एनर्जी है। पता है क्या, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं रीडिंग स्टार्ट करने आई थी तो ना मैं एकदम लाइट एनर्जी में थी, अचानक से मुझे सीरियसनेस फील हो रहा है। ओम फ्रॉम कालिकाई में पहले मुझे अपना ऑरा क्लीन करने दीजिए फ्रेंड्स। यस, देखिए इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन तो बताएंगे ही भाई उनको कि भाई आपका जो एक्चुअल दुनिया से जो मोह माया लगा के रखे हैं वो तो एक इल्यूजन है, असली प्रेम तो आपकी फेमिनाइन है वैसा। तो जब बताया जा रहा है तो इमोशनल हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है उनका लव, आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको एज अ स्टार अपने लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं मैस्कुलाइन। सही है। और ना मतलब कैसा है कि आपकी आउटर बॉडी से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल जो है ना, आप जिस तरीके से बात करते हैं वैसा, वो भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके टूवर्ड्स। कितना पेनफुल सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कोई है, अगर थर्ड रिलेशनशिप, देखिए वो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी उनके मम्मी पापा, कोई लव पार्टनर, उनकी वाइफ, उनकी एक्स, उनकी नेक्स्ट, कुछ भी। दिल तोड़ा गया है उनका, टूटा हुआ दिल लेके घूम रहे हैं। यस, और जगलिंग हो रही है, क्या करे, क्यों गए, कैसा करना चाहिए, उनको आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी निकल के आ गई। ओम क्रम कालिकाय नमः। देखिए उनको गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आज देखिए 555 की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिविटी से गुजारा जा रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि मतलब बहुत अभी पेनफुल, आप ये एनर्जी आप फील कर पाएंगे फेमिनाइन। आपको सांस लेने में हो सकता है कि अचानक से दिक्कत, घुटन महसूस होने लगे, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि घर में जहाँ हैं आपके आसपास के कोई लोग आपको अच्छे ना लगे, आपको ऐसा फ़ोन छेड़ने में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, घर में कोई काम ऐसा लगे कि चुपचाप भाग जाऊँ, कोई मेरा नहीं है, ऐसा अगर इस तरीके की एनर्जी अचानक से फील हो रही है तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है भाई। देखते हैं और क्या है। देखें आज की पूरी रीडिंग ना एक ही आपके मैस्कुलाइन के साथ चीटिंग, बैक स्टेपिंग, लड़ाई झगड़ा, हार्ट ब्रोकन, कितना सिचुएशन उनका, सीधा सीधा समझ लीजिए कि वो सोल शॉक फेस का हर जगह से, वो हर एक उम्मीद को तोड़ दिया जाएगा आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में, जो उनको मटेरियल लाइफ की तरफ खींच के लेके जाती है पीछे, इस जर्नी में आगे नहीं जाने देना जाती है। वो हर एक सहारा तोड़ दिया जाएगा। फेमिनाइन जब आप अवेकन हुई थी तो आपके साथ भी तो यही हो गया था ना, कि हर एक सहारा तोड़ दिया गया था। यूनिवर्स के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं था, सवाल जवाब करने के लिए कोई नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो सेम वही चीज़ अब सोल शॉक आपके मैस्कुलाइन फेस कर रहे हैं। गिल्ट में भी जा रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। फाइनली द लवर्स, यस, यूनिवर्स का संरक्षण है और इस जर्नी का ज्ञान तो उनको दिया जा रहा है। और ठीक है, देखिए
मतलब ये सब ना जो अभी न्यू अवेकन है वो अपने साथ मत जोड़िएगा। ये मिडिल से आगे वालों की आज मुझे एनर्जी पिक हुई है वैसा, ठीक है। और जो मतलब जो न्यू वाले हैं जो अभी, तो उनके पर्सन आपके साथ ना फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको शॉक्स नहीं मिल रहे हैं या ऐसा ट्रिगर मिल रहे हैं उनको भी, लेकिन उस लेवल का नहीं अभी। ऐसा हो सकता है वैसा, ठीक है। आपके साथ एक्चुअल लव फील कर पा रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं वैसा। जिसके साथ जो एनर्जी फील मतलब रेजोनेट करती है वो लीजिए। कमिटमेंट देने का सोच तो रहे हैं बट एक्शन अभी कुछ नहीं ले रहे हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसे को लेकर उनका लाइफ चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए। लास्ट में जजमेंट विद द जस्टिस, यूनिवर्स का जस्टिस आपके रिश्ते में आ रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके मैस्कुलाइन का, बोलिए नहीं पा रहे हैं लगता है। देखिए अचानक से ये रीडिंग होता है ना फ्रेंड्स, तो कैसा होता है कि हम ना एनर्जी पिक करने लगते हैं, ठीक है। जिस टाइप की एनर्जी आएगी ना उस टाइप की एनर्जी हम पिक करने लगते हैं वैसा। और इसके लिए जब उठूँगी तो यहाँ से पहले ऑरा क्लियर करना पड़ता है, फिर काम कुछ नहीं तो फिर अगर ये एनर्जी रह जाएगी ना तो बिना मतलब के लो में चली जाती हूँ वैसा, ठीक है। वो एनर्जी इसके लिए देखते हैं। मैं लव मैसेजेस के कार्ड निकाल रही हूँ, 1 मिनट बस वेट कर लीजिए फ्रेंड्स। मुझे एडिट करना नहीं आता, बीच में से वीडियो को कट कर दो फिर एडिट कर लो। इतनी एडवांस नहीं हूँ भाई, उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ भाई वैसा। मम्मा ने इतना अक्षर का नॉलेज दे दिया है कि मतलब काम चल जाए, ठीक है वैसा। चलिए देखते हैं आपके मैस्कुलाइन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस, उनके कुछ शब्द जो वो आपको कैसा होता है ना कि बता नहीं पाए। पापा नहीं मान रहे, फादर इशूर है। देखिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ऊपर से ध्यान, उनके ऊपर से ध्यान हटाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हीलिंग स्टार्ट हो गई है उनकी, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। देखिए इस एनर्जी से, इसी से बाहर निकाला जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को। क्यों? देखिए देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ सब मेरा यूज़ कर रहे हैं पर मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको यूनिवर्स अब वो सब सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कुछ करो। ये हर बार बहाना नहीं दे सकते कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी आवाज़ कानों में गूंजती है। ज़िंदगी ने मजाक बना दिया और कार्मिक का एंड होने वाला है, कार्मिक जाने वाला है, खुश हो जाइए। गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। अभी नहीं आ सकते हैं वो आपके तरफ। नहीं, ये कार्ड मैंने देख लिया तो हाँ, नहीं ये कार्ड भी नहीं लूँगी, ये लूँगी। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। दैट्स मीन्स उनको कभी लगता है कि आप बस एक बार देख लेना, बस हो जाएगा, उनका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैस्कुलाइन ऐसा फील करते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, मेरे मैस्कुलाइन ने क्योंकि मुझे पता है और उन्होंने कितना बार एक्सेप्ट भी किया है कि तुम मेरे लिए लकी हो वैसा। यस, ठीक है। तो जब मुझे सोल शॉक देना था तो उन्होंने बोला था मुझे नहीं तुम मेरे लिए कोई लकी वकी कुछ नहीं हो वैसा, ठीक है। कार्मिक के लिए बोल रहे थे कि वो मेरे लिए बहुत लकी है। और क्या नाम है, वो जब से आई मेरा लाइफ इतना हो गया, मैं आगे बढ़ गया ऐसा, दिस डैट वैसा, ठीक है। इतना बड़ा ट्रिगर मिला था। मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं मेरी मम्मा पे बस ट्रस्ट कर रही हूँ। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा तुम जानती हो कि मैं क्या हूँ, मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना वैसा। इतना बड़ा सोल शॉक मिला था। वो तो खैर नहीं, अभी अवेकन नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनको सोल शॉक मिला था वैसा। लेकिन उन्होंने बाद में खुद से ही एक्सेप्ट किया कि यस ऐसा 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 हो गया था मेरे लाइफ में। वो भी मेजर, उनके लाइफ का जो मेजर डे है ना उस दिन ऐसा हो गया था। उस टाइम ऐसा हो गया था। तो बहुत मतलब फेमिनाइन ना लक का काम करती है अपने मैस्कुलाइन के लिए। और अगर डिनाई करेंगे ना, भागेंगे अगर अपनी, अगर इंसल्ट अगर करते हैं अगर मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन का, तो जो ट्रिगर मिलता है ना, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं तो आप यूनिवर्स के बच्चे हो गए वैसा। तो आपको रुलाने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं वैसा। तो अगर आपके मैस्कुलाइन, अगर आप भी बिना मतलब का अगर मैं अपने मैस्कुलाइन को ट्रिगर करेंगी तो आपको भी ट्रिगर मिलेगा वैसा। तो ये सब इस जर्नी में चलता रहता है वैसा,
ठीक है। कुछ क्वालिटी जो फेमिनाइन मुझे बताना है, जो मैं फ़ील करती थी स्टार्टिंग से, बचपन से, कि एज़ अ फेमिनाइन की क्वालिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से मुझे लव स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद वैसा। ठीक है, मैं अट्रैक्ट हो जाती थी लव स्टोरी, लाइक मूवी देखना, लव स्टोरी टाइप वैसा, लव स्टोरी पढ़ना, उपन्यास वगैरह पढ़ना। मैं बहुत छोटी थी, उम्र से छोटी, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती थी वैसा, मुझे अट्रैक्ट करता था। और क्या अट्रैक्ट करता था मुझे, जैसा कि होता है ना कि मैं बिहार से थी, तो मुझे साइंस की बातें, जैसे कि प्लैनेट्स, यूनिवर्स की बातें, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। विज्ञान प्रगति आता था, अभी भी आता होगा शायद, उसके एडिशन 15 दिन पे एक बार आता है वैसा। तो वो बुक जब मेरे टीचर थे वो लेते थे, तो मैं ला के और पढ़ती थी, यूनिवर्स का पूरा साइंस कैसा होता है वैसा। फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना वैसा। इच्छाधारी आपने मूवी देखा नाग नागिनों की वैसा, उनका प्रेम इतना अमर हो जाता है, ये सब बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, लाइक इच्छाधारी, नाग नागिन वैसा, ये सब। मेरे घर के सामने, इस बार मैं गांव गई थी, मैं नहीं दिखा पाई वैसा। मेरे घर के सामने, ठीक सामने एक जंगल था वैसा, ठीक है। मैं घंटों वेट करती थी कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है या मैं किसी को आवाज़ दे रही हूँ, इस तरीके की। मैं बचपन में सोचती थी कि मैं सिनेमा देख के ऐसा मतलब फ़ील करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी सोल मेरे डीएम को बचपन से तलाशती थी वैसा। फेमिनाइन क्या करती है वैसा। और आपको ना अपने डीएम की तलाश में हो सकता है कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपकी सोल ढूंढने लगती है ना आपके डीएम को वैसा। तो जब आपके डीएम मिलते नहीं, तो आप वही चीज़, क्योंकि जब तक डीएम मिलेंगे नहीं, वो जर्नी होती कि आप हर एक आदमी में वो ढूंढने लगते हैं अपने डीएम का लव वैसा। ठीक है। और और क्या क्वालिटी, और क्या क्वालिटी वैसा। हाँ, अर्धनारीश्वर स्वरूप मुझे अट्रैक्ट नहीं करता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन बचपन में मैंने एक बार फ़ोटो देखा था जिस घर में, वो मुझे क्लियरली याद है कि मैंने वो फ़ोटो देखा था वैसा। पुनर्जन्म की वीडियोस, पुनर्जन्म के मूवीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब मुझे देखना अच्छा लगता था ये सब वैसा। जब से मेरे, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि जब से मेरे डीएम मेरे आए, तब से मुझे कुछ एहसास नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे डीएम है, ये मेरे मैस्कुलिन नहीं। जब मुझे सोल शॉक लगा ना, तो मुझे पता चला कि ये OMG, ये तो मेरे डीएम है वैसा, ये मैं खुद हूँ वैसा। ऐसा ही फ़ील करती हूँ शायद, ये क्यों बताया पता नहीं, बट हाँ, मन किया तो बता दिया वैसा। और मेरे मैस्कुलाइन कैसा फ़ील करते हैं, सच बात बोलूँ मेरी जर्नी, मैं एक बात बताती हूँ। आप लोगों को लगेगा कि मेरी जर्नी 4 साल 5 साल पहले स्टार्ट हुई है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जर्नी 13 साल पहले, मतलब इस जर्नी तक, अपने डीएम तक पहुंचने की जो मेरी जर्नी थी, आज से 13 से 14 साल पहले स्टार्ट हो गया था वैसा। ठीक है, मेजर चेंज हो गए मेरे लाइफ में वैसा। मेरे मम्मी पापा जो हैं 3D के, वो कार्मिक बॉडी में थे वैसा। तो कार्मिक रिलेशनशिप था एक्चुअली मेरा उन लोगों के साथ, शायद कर्मा रिलेशनशिप था। तो उन लोगों के साथ बहुत जल्दी मेरा कर्मा क्लियर हो गया, तो अभी उन लोगों के साथ मैं पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट जोन में हूँ वैसा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे मन में कुछ ऐसा है मतलब नेगेटिविटी है उन लोगों के लिए, नहीं। मुझे फील ही नहीं होता जब से मम्मा, मतलब एक कुछ ऐसे परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस बने कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ, तो मैं पहले नहीं समझ पाती थी कि क्यों हूँ, लेकिन मैं अब समझ रही हूँ कि मेरा उन लोगों के साथ लेना देना ख़त्म हो गया है, तो अब मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं होता, इमोशन ही फील नहीं होता वैसा। और उसकी जगह मैं बचपन से अपनी माँ से कभी भी, जबकि ऐसा कोई नहीं है कि मेरी वो स्टेप मदर थी, नहीं, मैं मेरी सगी माँ थी, कभी वो कनेक्शन फील नहीं कर पाई, कभी नहीं। मैं रोती थी हमेशा कि मुझे वो प्रेम क्यों नहीं मिल पाता जो मेरी बहन को मिलता है वैसा, या सब मुझे क्यों नहीं इतना, मेरे मेरे भाई के साथ कभी मेरा कनेक्शन उतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हुआ। अब मैं समझ रही हूँ, जब मेरी अवेकनिंग हो गई तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी मम्मा ने अपना जगह किसी को लेने ही नहीं दिया, मेरे लाडले ने अपना जगह किसी को लेने ही नहीं दिया मेरे लाइफ में। और जब मेरी मम्मा आ गई तो मुझे किसी चीज़ की कमी फ़ील नहीं होती, अकेलापन फ़ील नहीं होता वैसा। मैं अपने आप को पूरी तरीके से, जब मैं मेरी मम्मा के साथ में होती हूँ, कंप्लीट फ़ील करती हूँ वैसा। मैं मेरे लाडले के साथ, क्योंकि
एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, मैंने कभी भगवान, शायद जब से मैं अवेकन हो गई, मैंने कभी भगवान में समझ ही नहीं पाई फ्रेंड्स। मैं मेरी मम्मा को मेरे लाडले को कभी भगवान नहीं समझ पाई। मैं यही आज भी समझती हूँ कि वो मेरी माँ है, बाबा मेरे बाबा हैं। हाँ, एक बात और, ये बाबा को मेरे लाइफ में मेरे 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 मस्कुलाइन यानी मेरे डीएम वो लेके आए हैं। मैं बाबा को पहले नहीं मानती थी, मैं सिर्फ मम्मा को मानती थी वैसा, लेकिन जब से मेरे लाइफ में मेरे मस्कुलाइन आए, मेरे बाबा आ गए मेरे लाइफ में वैसा, तो ये उनका ये भी गिफ्ट है मेरे लाइफ में, कि उन्होंने मेरे लाइफ में मेरे बाबा को लेके आए। ज्येष्ठ तो मेरे लाइफ में अवेकनिंग के बाद आए हैं, और उनके साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता है ना, एक ऐसे भाई बहन का रिश्ता है, मैं रोने लगूंगी, जो कि मैं रोना नहीं चाहती, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आप लोग मुझे अगर लड़ते देखेंगे ना अगर मेरे भाई से, तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मेरे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब ऐसे कैसे बिहेव करती है ये, मतलब इसको कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैं डायरेक्ट उनको बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता, बार बार बस रक्षाबंधन पिछले साल गया ना, अभी तक 4 बार गिफ्ट मांग चुकी हूँ। हर बार धमकी देती हूँ उनको कि लाडले आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया था रक्षाबंधन का, मुझे ये काम करवा के दीजिए, मुझे नहीं पता कैसे करके देंगे। और उसके साथ एक धमकी भी कि मैं गई थी आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपने मुझे पकड़ा ना, अपने चरणों में आपने जगह दिया, तो आप मेरा काम करके दीजिए। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई मुझे वो करके दे सकता है, तो मैं मांगती हूँ और मुझे करके दीजिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये मांगती हूँ कि मेरे डीएम को ला के दे दीजिए भाई, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगती हूँ। जो नॉर्मल ऐसा होता है जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है तब। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो क्यों बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, बट रीडिंग के टेबल पे बैठी हूँ और मम्मा बुलवा रही है, तो उसका ही दया कृपा होगा। तो चलिए मिलते हैं। आज रीडिंग हो गई वैसा। आज बहुत हेवी एनर्जी है आपके मैस्कुलाइन की। देख रहे हैं मैं कितनी सीरियस हो गई, जबकि मैं इतनी सीरियस एनर्जी में नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।